viewers, welcome back Career in Pakistan. This is your mentor Miss Noorul Huda. हमारी आज की वीडियो जिसकी मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें आप तमाम फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर्ड टेस्ट के बारे में हमें बताएं। इसमें क्या होता है कि मोस्टली काफ़ी स्टूडेंट्स को ये तो पता होता है कि हमें स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि कौन से स्कॉलरशिप के लिए कौन सा टेस्ट रिक्वायर है और कौन से स्कॉलरशिप के लिए कौन सा टेस्ट रिक्वायर नहीं है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने सोचा कि पहले वीडियो बना दूं, क्योंकि ये एक छोटा सा टॉपिक है जो कि एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम यूसेट प्रिपरेशन सीरीज़ को अगेन से कंटिन्यू करेंगे। बट आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको तमाम फुली फंडेड स्कॉलरशिप और उनके लिए रिक्वायर्ड टेस्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। बेसिकली हमारे पास दो टाइप के टेस्ट रिक्वायर होते हैं किसी भी स्कॉलरशिप के लिए। एक होते हैं कंपलसरी टेस्ट और दूसरे होते हैं ऑप्शनल टेस्ट। अब कंपलसरी टेस्ट हमारे पास वो टेस्ट होते हैं जिनके बगैर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको ये टेस्ट लाजमी देने पड़ते हैं। और ऑप्शनल टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिनके बगैर आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर ये टेस्ट और इनका स्कोर आपके पास होगा तो इससे आपके स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहला जो स्कॉलरशिप है वो है स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप। ये बहुत ही फेमस स्कॉलरशिप है पाकिस्तान में और ये मुकम्मल तौर पर फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। हर साल ऑफ़र होता है और ये स्कॉलरशिप हर साल यूरोप की कंट्री हंगरी ऑफ़र करती है। ये स्कॉलरशिप हमारे पास HEC डील करती है और HEC ही इस स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट रिक्वायर करती है। यहाँ पर मैंने जस्ट बैचलर का मेंशन किया है, बट मैं मास्टर्स और PhD का भी आप लोगों को बता देती हूँ। तो हमारे पास जो टेस्ट कंपलसरी है इस स्कॉलरशिप के लिए, बैचलर्स के लिए यूसेट का टेस्ट कंपलसरी है और मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट को हैट का टेस्ट देना पड़ता है। ये दोनों टेस्ट HEC ही कंडक्ट करती है और इन टेस्ट की रिक्वायरमेंट सिर्फ HEC की है। वो इसी के बिहाफ पर सिलेक्शन करती है आपकी और आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हंगरी को फॉरवर्ड करती है। बट हंगरी की अपनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस टेस्ट की, लेकिन ये टेस्ट आप लोगों के लिए कंपलसरी पड़ता है क्योंकि आपकी सिलेक्शन इस टेस्ट के बिहाफ पर होनी होती है। नेक्स्ट है ऑप्शनल टेस्ट। तो हमारे पास हंगरी के लिए कोई भी स्पेसिफिक ऑप्शनल टेस्ट नहीं है, बट यूनिवर्सिटी अपना कोई भी टेस्ट कंडक्ट कर सकती है। मोस्टली क्या होता है कि हंगरी की कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसा करती हैं कि वो अपना ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट करती हैं और इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करती हैं। सम टाइम वो सिर्फ टेस्ट कंडक्ट करती हैं और सम टाइम वो सिर्फ इंटरव्यू लेती हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी की अपनी क्या रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप भी मुकम्मल तौर पर फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और ये स्कॉलरशिप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का फेवरेट स्कॉलरशिप होता है, क्योंकि ये स्कॉलरशिप हाईली पेइंग स्कॉलरशिप होता है और इस स्कॉलरशिप में नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा होती हैं। काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिलने के। इवन अगर आपके FSC में या आपकी प्रीवियस डिग्री में मार्क्स कम भी हैं तब भी आपको ये स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस होते हैं। तो बेसिकली चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हमारे पास दो टाइप्स का होता है, टाइप A और टाइप B। टाइप A जो है हमारे पास बायलैटरल प्रोग्राम होता है और टाइप B यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है। जो हमारे पास बायलैटरल प्रोग्राम होता है ये प्रोग्राम HEC डील कर रही होती है और जो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है इसमें डायरेक्ट आप अप्लाई करते हैं इन यूनिवर्सिटी। इसमें HEC का कोई अमल दखल नहीं होता। टाइप B के थ्रू आप डायरेक्ट चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, बट टाइप A में आपको HEC के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, अब टाइप A जो है ये स्कॉलरशिप बैचलर, मास्टर्स और PhD तीनों कैटेगरीज़ के लिए होता है, बट जो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक प्रोग्राम है यानी टाइप B स्कॉलरशिप ये सिर्फ मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट्स के लिए होता है, बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता। तो अल्टीमेटली बैचलर के स्टूडेंट के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो टाइप A के थ्रू अप्लाई करें। और टाइप A के थ्रू जब आप अप्लाई करते हैं HEC के थ्रू, तो HEC आप लोगों से टेस्ट कंडक्ट करती है और इसमें जो कंपलसरी टेस्ट है वो यूसेट फॉर बैचलर्स एंड हैट फॉर मास्टर्स एंड PhD। तो अगर आप HEC के थ्रू अप्लाई करते हैं बैचलर के लिए तो आपको यूसेट देना होगा और मास्टर्स के और PhD के लिए हैट देना होगा। बट अगर आप यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करते हैं मास्टर्स और PhD के लिए तो कोई भी कंपलसरी टेस्ट नहीं होता। और ऑप्शनल टेस्ट की बात की जाए तो बैचलर, मास्टर्स और PhD
तीनों कैटेगरीज के लिए सेम ही ऑप्शनल टेस्ट होते हैं, जिनमें हमारे पास HSK3, HSK4 और HSK5 आ जाते हैं। ये चाइनीज़ लैंग्वेज टेस्ट के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। अगर आपके पास HSK है तो आपके लिए वेल एंड गुड है, वरना आप इनके बगैर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है टर्की बोर्सलारी स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप बहुत फेमस स्कॉलरशिप है और ये स्कॉलरशिप भी हर साल ही ऑफर होता है। ये स्कॉलरशिप बैचलर, मास्टर्स और PhD तीनों कैटेगरीज के लिए ऑफर होता है। अच्छा, इसमें जो कंपलसरी टेस्ट होते हैं वो बैचलर्स के लिए कुछ अलग होते हैं और मास्टर्स और PhD के लिए अलग होते हैं। तो जो बैचलर के लिए टर्की बोर्सलारी स्कॉलरशिप के लिए कंपलसरी टेस्ट है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट आपका टर्किश गवर्नमेंट लेती है। इस टेस्ट में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ MCQs होते हैं, कुछ इंग्लिश के MCQs होते हैं और कुछ मैथ्स का पोर्शन भी होता है इस टेस्ट में। और ये टेस्ट कंपलसरी है बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए। और इसके अलावा दूसरा है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बाय IELTS, TOEFL और टर्किश। अगर तो आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तब आपको IELTS और TOEFL का स्कोर देना होगा, लेकिन अगर आप टर्किश लैंग्वेज प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हैं तो आपको टर्किश लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। अगर आपके पास टर्किश लैंग्वेज टेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आपको 1 साल का टर्किश लैंग्वेज का कोर्स करवाया जाता है, उसके बाद आपसे टर्किश लैंग्वेज का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ये रिक्वायरमेंट सिर्फ बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए है। और ऑप्शनल टेस्ट की बात करें तो बैचलर के लिए SAT और IB के टेस्ट जो हैं वो ऑप्शनल हैं। अब अगर हम मास्टर्स के टेस्ट देखें तो मास्टर्स और PhD के लिए जो कंपलसरी है वो इंटरव्यू है, जो कि टर्किश गवर्नमेंट कंडक्ट करती है। इनका कोई रिटन टेस्ट नहीं होता, जस्ट इंटरव्यू होता है। और उसके अलावा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है इंग्लिश और टर्किश, यानी इनको भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। फिर चाहे वो इंग्लिश के लिए जा रहे हैं तो IELTS और TOEFL, अगर वो टर्किश प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हैं तो फिर उनको टर्किश लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा। और इनके लिए ऑप्शनल टेस्ट GRE, GMATs होते हैं। बैचलर्स के स्टूडेंट को एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि आपको इंग्लिश प्रोग्राम्स में बहुत कम ही एडमिशन दिया जाता है। बैचलर के स्टूडेंट को मोस्टली टर्किश प्रोग्राम्स में ही एडमिशन दिया जाता है और इसके लिए उनको 1 साल टर्किश लैंग्वेज का कोर्स करवाया जाता है। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है हमारे पास सऊदी अरेबिया स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये स्कॉलरशिप किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया स्कॉलरशिप के नाम से भी जाना जाता है और ये स्कॉलरशिप भी हर साल अनाउंस होता है और ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस स्कॉलरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ही स्पेसिफिक होती हैं। ये स्कॉलरशिप जो है डील करती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सऊदी अरेबिया, तो इसमें भी HEC का कोई अमल दखल नहीं होता। तो इस स्कॉलरशिप के लिए कोई भी कंपलसरी टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। और अगर ऑप्शनल टेस्ट की बात की जाए तो SAT और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो हैं जिनमें IELTS और TOEFL आ जाते हैं, ये ऑप्शनल टेस्ट हैं। और सम टाइम अरबिक लैंग्वेज का टेस्ट जो है वो भी ऑप्शनल होता है। अगर आपके पास है तो आपके लिए वेल एंड गुड है। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है हमारे पास KNB इंडोनेशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। KNB स्कॉलरशिप भी फेमस स्कॉलरशिप है जो कि बैचलर, मास्टर्स और PhD तीनों कैटेगरीज के लिए होता है। ये स्कॉलरशिप इंडोनेशियन गवर्नमेंट ऑफर करती है और इस स्कॉलरशिप में भी HEC का कोई अमल दखल नहीं होता। तो इस स्कॉलरशिप के लिए कोई भी टेस्ट कंपलसरी नहीं होता। ऑप्शनल टेस्ट में यूनिवर्सिटी अपना कोई भी टेस्ट जो है वो ले सकती है और सम टाइम ये लैंग्वेज टेस्ट भी रिक्वायर करते हैं जिनमें IELTS और TOEFL वगैरह आ जाते हैं। अच्छा, इस स्कॉलरशिप में ऑप्शनल टेस्ट में क्या आ जाता है, अगर तो यूनिवर्सिटी खुद कोई टेस्ट लेना चाह रही है जिसमें आपने अप्लाई किया है तो वो आपसे ले सकती है, बट स्कॉलरशिप का कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है हमारे पास रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। अब जो हमारे पास रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, इस स्कॉलरशिप के लिए भी कोई कंपलसरी टेस्ट नहीं है। ऑप्शनल टेस्ट में यूनिवर्सिटी अपना कोई भी एंट्रेंस टेस्ट या इंटरव्यू कंडक्ट कर सकती है। अच्छा, ये सारी चीज़ डिपेंड कर रही है यूनिवर्सिटी पे, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, अगर तो आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं जो अपना एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट कर रही है तो ये आपको देना होगा फिर। लेकिन अगर आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है रशिया में जो कोई भी टेस्ट या इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर रही तो आपके लिए कोई भी टेस्ट देना कंपलसरी नहीं होगा। और उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शनल टेस्ट है वो है रशियन लैंग्वेज एग्ज़ाम। और ये रशियन लैंग्वेज एग्ज़ाम उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनका स्टडी प्रोग्राम रशियन लैंग्वेज में होता है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप इन जापान। ये स्कॉलरशिप हर साल जापानीज गवर्नमेंट ऑफर करती है और इस स्कॉलरशिप को डील करती है जापानीज एम्बेसी इन पाकिस्तान। यानी इस स्कॉलरशिप में भी HEC का कोई अमल दखल नहीं होता, ये कम्प्लीटली जापानीज एम्बेसी पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो आपसे कौन सा टेस्ट कंडक्ट कर रही है। ठीक है, इसमें कंपलसरी टेस्ट में आ जाता है रिटन एग्जाम फ्रॉम योर सब्जेक्ट्स बाय जापानीज एम्बेसी। इसमें जापानीज एम्बेसी पहले आपका रिटन एग्जाम लेती है और वो आपके सब्जेक्ट्स में से ही होता है, और उसके बाद इंटरव्यू भी आपका लेती है जब आप रिटन एग्जाम पास कर लेते हैं। तो इसके लिए टेस्ट और इंटरव्यू दोनों कंपलसरी हैं और दोनों जापानीज एम्बेसी ही लेगी। इसमें ऑप्शनल टेस्ट की बात की जाए तो आइल्स और टॉफल्स ऑप्शनल हैं और जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये टेस्ट भी ऑप्शनल है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ये देखा कि डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिए कौन कौन सा टेस्ट रिक्वायर होता है और कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जिनमें आप बगैर कोई टेस्ट दिए अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे यूसैट प्रिपरेशन सीरीज़ को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।